तो स्क्रीन दिख रही होगी ना अभी? हाँ सर। दिख रही है, चलो। सो पिछली क्लास में हमने फेज स्पेस की शुरुआत करी थी, और फेज स्पेस इज नथिंग बट ए स्पेस विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो स्पेस स्पेस जो है, हमने जब पिछली क्लास में शुरुआत की थी तो याद करिएगा हमने कहाँ पे खत्म किया था। 2 डायमेंशनल फेज स्पेस में खत्म किया था। अतुल आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा क्यों है अतुल के साथ? नेटवर्क सर गांव में है। नेटवर्क का इश्यू है उसके साथ। तो देखिए, बहुत संक्षिप्त में 5 मिनट में मैं पिछली बात को बता दूं आपको। हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए उनके स्टेट को स्पेसिफाई करते हैं। तब क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स जो है वो फेल हो जाती है। और फेल हो जाने का मतलब ये है कि द पोजीशन एंड द मोमेंटम विच आर द कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन एंड मोमेंटम, वो एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं हो पाता। पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजरेबल। तो आ जाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि देर इज अ द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स हैज ए मिनिमम वैल्यू। उस मिनिमम वैल्यू से कम नहीं हो सकता प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो ये बैकग्राउंड के साथ हमने फेज स्पेस की शुरुआत करी थी। तो फेज स्पेस की शुरुआत करते समय हमने ये बोला था कि लेट अस स्टार्ट विथ ए सिंपल वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। तो आसान करने किया था वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। जब आवाज ना आ रही हो तो मुझे बोल देंगे ना प्लीज। अभी तो आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। चलिए। So this is the x coordinate and this is the time coordinate, and particle is performing one dimensional motion. तो जब पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन में कर रहा है तो यहाँ पर यह भी याद रखो कि इस पार्टिकल का, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसलिए देर इज वन फ्री डायरेक्शन ऑफ मोशन। और फिर जब हम फेज स्पेस की बात करते थे तो शुरू से ये मालूम है कि हमको स्टेट या अवस्था व्यक्त करने का एक तरीका था। तो दूसरा एक कोऑर्डिनेट तो बन जाता है x, विच इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, एंड द अदर कोऑर्डिनेट इज द वेलोसिटी कोऑर्डिनेट, जो आप सबको मालूम है v इज x डॉट इक्वल टू dx अपॉन dt। और जानबूझ के हम इस xt के साथ दूसरा कॉन्जुगेट वेरिएबल px लेते हैं, क्योंकि xt और px के जो डायमेंशन होंगे क्वांटिटी के, वो एनर्जी इनटू टाइम होगा। आप चेक कर सकते हैं, x पोजीशन कोऑर्डिनेट, px मोमेंटम कोऑर्डिनेट। ये जो क्वांटिटी बनेगी ये एक्शन की क्वांटिटी होगी, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी इनटू टाइम। और इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम कॉन्जुगेट वेरिएबल्स कहते हैं। So it is more convenient to work with momentum rather than velocity. तो अब स्टेट ऑफ द पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है। तो स्टेट ऑफ द पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है तो इट इज डिस्क्राइब्ड बाय, इससे डिस्क्राइब होगा, स्टेट ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स x एंड px। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। अच्छा, ये कोई एडमिट करा दें किसी को।
सो अब आप आ जाए वापिस। तो ये जो द स्टेट ऑफ द पार्टिकल, ये स्टेट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल हमने आसान किया। स्टेट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल is described by a pair of coordinates x and px. At any time भी लिख दो, ये नोट्स अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो भाई, at any time t, आसान रहेगा। और अब इन दोनों पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हैं या हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, तो ओकेशनली हम एक स्पेस इमेजिन करें, ए टू डायमेंशनल स्पेस, ये टू डायमेंशनल स्पेस विथ x एंड px एज एक्सिस, ये टू एक्सिस हो गई। और फिर जब हम ये टू डायमेंशनल स्पेस को इमेजिन करेंगे तो मान लीजिए ये x हो गया और ये px हो गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको याद ये रखना है, वी आर कंसिडरिंग ए सिंगल पार्टिकल और वन डायमेंशनल मोशन भी। तो किसी एक टाइम पर अगर आपको बोला जाए कि व्हाट आर द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स x एंड px, तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, मैं एक टू डायमेंशनल स्पेस का यूज करता हूं और वह उस टू डायमेंशनल स्पेस में कोई एक पॉइंट बता देता हूं, वो पॉइंट जो है वो उस समय पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम को बता देगा। लेकिन किसी दूसरे समय पर फिर पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी तो बदलेगी नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, लेकिन उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होगा और परहैप्स उसका मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो एट ए लेटर टाइम इट कैन मूव लाइक दिस। Particle is not moving. This is not the motion of particle, not the motion of particle. ये जो हमने अभी खींच दिया पाथ, ये मोशन ऑफ पार्टिकल नहीं है। कुछ समय के बाद हो सकता है उसका पोजीशन मोमेंटम कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से वेरी हो जाए और फिर इस तरीके से वेरी हो जाए। मतलब ये जो P पॉइंट है, P point is on a ट्रेजेक्ट्री, किसी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। और तब फिर हम डिफाइन कर लेते हैं इस ट्रेजेक्ट्री को। इस पहले तो तीन चार चीजें लिख दें, x px मिलकर बना देगा टू डायमेंशनल फेज स्पेस। ए फेज स्पेस इज नथिंग बट ए टू स्पेस which shows the trajectory of the microscopic trajectory of the particle। माइक्रोस्कोपिक ट्रेजेक्ट्री का मतलब x और px किस तरीके से बदल रहा है। तो टू डायमेंशनल फेज स्पेस हो गया ये। पॉइंट P जो है वो कहलाएगा फेस पॉइंट कहलाएगा। और मान लीजिए ये जो पाथ है, इस पाथ को पीछे कर लें, A और ये B कर लें, देन AB विल बी कॉल्ड दी फेस ट्रेजेक्ट्री। AB को हम क्या कहेंगे? फेस ट्रेजेक्ट्री कहेंगे, फेस ट्रेजेक्ट्री। तो टू डायमेंशनल फेस स्पेस आसान है, समझ लिया, और यही समझा जा सकता है। और ये फेस स्पेस हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। याद रखना, ऐसा कहीं पार्टिकल के एग्जिस्टेंस के साथ ये फेस स्पेस जुड़ा नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम एक नाम यूज करते हैं, हाइपोथेटिकल टू डायमेंशनल स्पेस है। क्लियर है बात? स्टेट ऑफ द पार्टिकल, स्टेट ऑफ द पार्टिकल, अवस्था जो है स्टेट ऑफ द पार्टिकल, इसको हम फेस कहते हैं। स्टेट ऑफ द पार्टिकल इज रिफर्ड टू एज फेस। पॉइंट इज नोन एज द फेस पॉइंट, ट्रेजेक्ट्री इज फेस ट्रेजेक्ट्री, और स्पेस जो है वो फेज स्पेस है। ये सारे चीजों के साथ अब हम एक उदाहरण कर लें। यहां तक समझ आ रहा है सबको? कोई बात है तो पूछ सकते हैं।
क्यों जी, सुधीर समझ आ रहा है? सर ये ट्रैजेक्टरी मतलब पार्टिकल हमारा 1D में ही चल रहा है और उसका मोमेंटम और पोजीशन का नहीं, वो। पार्टिकल तो 1D में चल रहा है। हाँ जी, हाँ। पार्टिकल इज वन डायमेंशनल, हम्म। फेज ट्रेजेक्ट्री इज नॉट द एक्चुअल, इस लिख देता हूं, चलो, फेज ट्रेजेक्ट्री इज नॉट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है? एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल नहीं है, ठीक। फेस की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? ट्रैजेक्टरी मतलब सर। ठीक है, फेस की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? एंड फेस इज डिफाइंड परिपथ। अच्छा। जैसे रॉकेट छोड़ दिया हम्म। तो एक ट्रेजेक्ट्री में घूमेगा ना, हाँ। सन के चारों तरफ। हम्म। प्लैनेट जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में गति करता है, क्लोज्ड ऑर्बिट में। सो हम्म। अगेन इट इज ए ट्रेजेक्ट्री। सो ओपन एंडेड है ये। हम्म। अभी दिख रहा है आपको ओपन एंडेड है, लेकिन अभी थोड़ी देर में एक एग्जांपल दूंगा तो आपको ये फेज ट्रेजेक्ट्री और आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग बंद करके मैं सॉरी, मैं आपसे किसी से भी पूछना चाहूंगा, यास्मीन, फेज ट्रेजेक्ट्री और एक्चुअल मोशन ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल सेम है कि अलग अलग है? हाँ यास्मीन सर बोलो। अलग अलग होना चाहिए। फेज ट्रेजेक्ट्री अलग अलग ही है, क्योंकि हमने उसकी जो व्यवस्था करी है फेज ट्रेजेक्ट्री की, वो फेज से करी है। हाँ। और फेज बदलना मतलब द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड पी एक्स। एक्स और पी एक्स कैसे बदल रहा है, ये अभी तो हमें रैंडम दिखाई दे रहा है। रैंडम दिखाई दे रहा है ना, किसी भी तरीके से कोई नियम के तहत नहीं बदल रहा है। अतुल है क्लास में? नहीं है। हाँ सर। हाँ अतुल, ये बताओ कि फेज ट्रेजेक्ट्री में फेज किसको कहेंगे? फेज ट्रेजेक्ट्री में मतलब फेज कहां से पता चलता है? एक्स और पी एक्स के मान का बदलने का तरीका जो है वो टू डायमेंशनल स्पेस में एक, हाँ, द फेज ऑफ द अलग अलग पार्टिकल इज टाइम में स्टेट चेंजिंग अलोंग दिस बदलेगा। पाथ। अब सुधीर आप संतुष्ट हो सकते हैं? अलग अलग टाइम में स्टेट बदलेगा, और कोई किसी को बोलना है वो भी बोले। अलग अलग टाइम में वही स्टेट बदल रहा ट्रेजेक्टरी है, और बनेगा। स्टेट इज डिफाइंड बाय द फेज और द एक्स। हाँ, जब अलग अलग टाइम पर इसका फेज बदल रहा है तो एक ट्रेजेक्ट्री बन रही है, और इस केस में ये ट्रेजेक्ट्री इज अ वेरी रैंडम ट्रेजेक्ट्री, कोई नियम नहीं दिख रहा है। स्टैटिस्टिकल नियम क्लियर है बनाएगा बात? इसके लिए। नहीं, ये बहुत आगे की बात पे आ गए, अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ट्रेजेक्ट्रीज को समझने के लिए हमने फेज स्पेस यूज किया है, ठीक है? फेज ट्रेजेक्ट्रीज हमने कहीं पर भी स्टैटिस्टिक्स नहीं लाया है। और आप इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए कि फेज स्पेस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की संपत्ति नहीं है। इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। फेज स्पेस, यस, आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ा है क्लासिकल। ना? तो फेज स्पेस एक जनरल कंसेप्ट है जिसको हम यूज करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, दी वेरी गुड। चलिए, एक आंसर निकल के आ गया। दिस कंसेप्ट विल बी यूजफुल, तो शायद लिखा भी है। द टू postulates एंड द वन हाइपोथेसिस, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मैंने लिखा भी था, टू postulates and one hypothesis, they are based on the concepts of phase space, phase trajectory and ensemble। अब आपको समझ में आ रहा है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो आधार है, दो पॉस्टुलेट और एक हाइपोथेसिस, ये बेस्ड है इसके किसके ऊपर? फेज
स्पेस समझना है, फेस ट्रेजेक्ट्री समझना है और एंसेंबल गिब्स एंसेंबल मेथड समझना है। ठीक है, आगे बढ़े अब अपन, बढ़े आगे। हाँ सर। हाँ सर। क्या बोलते? तो चलिए, तो अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल ऑफ ए फेस ट्रेजेक्ट्री, जिसको शायद अपन ने कॉलेज में कभी पढ़ा था, इतनी रुचि से पढ़े थे अलग बात है। तो हम एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं लीनियर, ध्यान दीजिएगा लीनियर, और ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, या ऑब्जेक्टिव आ सकता है 1 मार्क का, या 2 मार्क का, या 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो लेटस, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है, एस्टैब्लिश द फेस ट्रेजेक्ट्री of a linear हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो जो ट्रेजेक्ट्री अभी हमने बहुत ही रैंडम और क्रूड वे में देखी थी कि द फेज ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग अलोंग दिस पाथ, यास्मीन ने भी कहा, सबने कहा कि ये मोशन ऑफ द पार्टिकल नहीं है, दिस इज द फेस, द चेंजिंग फेस इज अलोंग दिस पाथ। बट अब हमने इस पर्टिकुलर उदाहरण में हमको फेस ट्रेजेक्ट्री एस्टेब्लिश करना है। तो आप सबने हार्मोनिक ऑसिलेटर अनेक अनेक जगहों में पढ़ा है, सिंपलेस्ट उदाहरण है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सो ऑन, है ना? पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़े। हेलो हेलो। पढ़े? बोलते नहीं है यार तुम लोग से ज्यादा तो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चे इंटरेक्ट करते हैं। मास ऑफ दी इंटरेक्ट करो तो क्लास में बाकी सब जगह वो इन्फेक्शन फैलेगा, देन इट विल बिकम ए पेंडेमिक। तो मास ऑफ द ऑसिलेटर मान लो m मान ले, और फिर याद नहीं है कि ऐसा है वुडन ब्लॉक है और इसके ऊपर एक फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग कांस्टेंट के आ गया, याद आया कुछ? स्प्रिंग कांस्टेंट उसको खींचा हाँ छोड़ सर। है दिया। ना, स्प्रिंग नियतांक या फोर्स कांस्टेंट, याद आया आपको सर जी? लोग याद आया? हाँ सर। हाँ। ओके, आया। फिर स्प्रिंग की नहीं याद, को हम थोड़ा सा फैला देते हैं तो स्प्रिंग फैल गई, खींचा इसको, खींचने के बाद फिर छोड़ा तो फिर ये वापस आया, एंड सो ऑन, इट विल नाउ ऑसिलेट लाइक ए ऑसिलेटर। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी फोर्स कांस्टेंट मान लो आप, कितना है फोर्स कांस्टेंट के, इसको कम से कम आज खत्म कर लें, फोर्स कांस्टेंट के है, तब तो बाकी की बात आसान है। और मेरे को ये बताओ कि मोशन कैसा हो रहा है ऑसिलेटर का? हाउ इज द मोशन ऑफ द ऑसिलेटर? मतलब हाउ मतलब डायमेंशन, 1 डायमेंशन। हाउ इज द डायमेंशन 1D ऑफ मोशन? 1 डायमेंशन सर। हाँ, सब कंफर्म है? ठीक बोल रहा है ये? तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे फेस बताने के लिए? फेस बताने के लिए x और दूसरा px। आंसर px। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या होगी? यू नीड टू, एंड व्हाट डज फेस ट्रेजेक्ट्री मीन्स? फेस ट्रेजेक्ट्री मीन्स, अगर फेस ट्रेजेक्ट्री एक रेगुलर शेप की है
रेगुलर फॉर्म की है, तो यू नीड एन मैथमेटिकल क्या क्या चाहिए एक्सप्रेशन, होगा, मैथमेटिकल क्या एक्सप्रेशन। चाहिए होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द equation of a circle, equation of an ellipse, equation of parabola. These are the mathematical equations for the various trajectories. आगे बढ़ूं, ठीक है ना, हाँ कि नहीं आया समझ में ट्रेजेक्ट्री का? हाँ सर। तो चलिए एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लिखते हैं. एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए सेक्टर इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस व्हाट, प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी. ये सब पढ़े हैं पोटेंशियल आप. एनर्जी। हाँ, और काइनेटिक एनर्जी अगर वन डायमेंशनल में हो रही है तो हाफ m इंटू वी एक्स का स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब स्प्रिंग को खींच दिया तो फिर उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज हो गया. पोजीशन माइनस चेंज होने से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, फोर्स हो गया। माइनस के एक्स। तो क्या हो जाएगा, नहीं यस या नेहा, कौन बोला माइनस के एक्स? सर मैं बोली बोलो बोलो. माइनस के एक्स होगा। अरे अच्छी बात है ना, बोल दिए तो बोलो ना भाई. वर्षा बोल, वर्षा बोली माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स इज व्हाट? तुम लोग पूरी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ चुके हो. माइनस के एक्स इज द क्या कहलाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस के एक्स नहीं है. आप इंटीग्रेट करोगे के कर बाई कर एक्स आके स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर बाय 2 ले एक्स स्क्वायर. ठीक है, हाँ 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 के एक्स स्क्वायर. तो अब हम फिर से इसको याद आ गया सबको? हेलो हाँ सर आ गया। सर। तो हेलो। हाफ m इंटू, हाँ बोलो, हाँ जी बोलो, हाँ बोलो. तो आप, मेरे को आवाज कट कट क्या आ रहा है सर बहुत, और किसी को तो नहीं कट रहा क्या? सबको मेरे को आ रहा है बहुत। हाँ सर, कट रहा है थोड़ा। क्यों यास्मीन, आवाज कट रही है? हाँ सर कट रहा है। हाँ अरे यार, फोन तो अभी तक तो ठीक था. अभी आवाज जब अभी भी स्क्रीन ठीक है शेयर सर, कर रहा अभी हूँ एक तो तब मिनट बस। गड़बड़ा रही है. अभी कट ठीक तो है रहा है सर, सर वो अभी। रिस्टोरिंग फोर्स के बाद बोले थे ना तब था। अच्छा अच्छा जी. हाँ, हाँ, तुम लोग की आवाज क्लियर आ रही है? अभी ठीक आ रही है आवाज आपकी। अच्छा सुनो ना, अगर आ रही है ना हाँ तो लेट मी कंटिन्यू, आप देखते जाइए इसको, क्योंकि इसमें ठीक है। करने की चीज बहुत ज्यादा नहीं है. मैं करते जाता हूँ, आप देखते जाइए इसको. हाँ। ठीक है सर। ठीक है, हम्म। ओके. ये देखते जाइए और आप बोलते जाइए तो कम से कम मुझे सुनाई देता रहेगा. मोमेंटम क्या होगा, एम वी एक्स पी इक्वल टू एम m इंटू वी। इंटू वी एक्स. ठीक, हाँ. तो हम यहाँ पर इसको ले आए तो ये क्या हो जाएगा, पी पी स्क्वायर अपॉन एक्स टू एम स्क्वायर अपॉन 2m एम हो वी। जाएगा. ओके, तो पी एक्स स्क्वायर बाय 2m प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ई. और एक काम करें, वी इधर आ जाए, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द ट्रेजेक्ट्री. तो बहुत सिंपल सी बात निकल के आ रही है इसमें कि अगर मैं पी एक्स ई से इसको डिवाइड कर दूं, ई को एक साइड ले जाएं, तो पी एक्स स्क्वायर बाय 2m इंटू ई प्लस के, सॉरी के एक्स स्क्वायर है ना ये,
फिर यहां पर क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाय 2e इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसको। हाँ। और फिर पी एक्स स्क्वायर बाय 2me प्लस एक्स स्क्वायर जानबूझ के 2e अपॉन के इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ऐसा। हाँ हाँ सर। सर। करें इसको, ये किसकी क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया? दीर्घवृत्त अंडर रूट 2me और इसको भी अंडर क्या रूट है इक्वेशन ऑफ इलिप्स? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर बाय स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमारे पास अब क्या मिल गया? क्या मिल गया? डायमीटर पी एक्स स्क्वायर बाय 2me। हाँ, पी एक्स स्क्वायर बाय 2me। ठीक है, इसको फिर से मैं लिख देता हूं उसी चीज को। तो अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि x और px, यहां लिख रहा हूं, हाउ इज x एंड px चेंजिंग। x और px किसी निर्धारित नियम के तहत चेंज हो रहा है, तो आंसर होगा यस, चेंज हो रहा है। और क्या नियम होगा वो? नियम ये होगा कि अगर मैं एक 2 डायमेंशनल फेज स्पेस खींचूं, ये है x कोऑर्डिनेट और ये है px कोऑर्डिनेट, नीचे ले आए थोड़ा सा, px आर चेंजिंग in a form that the trajectory is an, क्या मिल गया ये? क्या मिल गया? इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स। अब जरा लंबाइयों के बारे में बता दीजिए, ये लंबाई कितनी होगी और ये लंबाई कितनी होगी? एक्स एक्सिस में में अंडर ए रूट दीजिए आंसर। और पी एक्स एक्सिस में 2e अपॉन के। ये लंबाई क्या होगी? लॉन्ग एक्सिस ए 2e अपॉन अंडर के। सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं ना इसको, अर्ध दीर्घ अक्ष, सेमी मेजर एक्सिस। और ये कितनी होगी? सर अंडर रूट में तो आएगा ना। रूट टू ऑफ एम रूट ई। में ये क्या होगा आती ना, होगी। क्योंकि ये दोनों अंडर रूट। दोनों वैल्यू एक, हाँ हाँ हाँ, ये रूट ये टू कितना होगी अंडर होगा? रूट में 2me। 2me होगा। तो ये सेमी, हाँ तो ये क्या हो जाएगा? सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस हो गया। तो आंसर क्या लिखोगे? कोई एक लाइन लिख के बताए क्या आंसर लिखोगे? ऐसा लिख सकते हैं, द फेस पॉइंट ऑफ द ऑसिलेटर traces an ellipse on the x px plane
with and semi minor axis as and अंडर रूट ऑफ 2me। तो ये जो आखिरी की लाइन लिखी है, ये आखिरी की जो लाइन लिखी है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर का। क्लियर है यहां तक? हाँ। सो फेस पॉइंट डिस्क्राइब्स एन इलिप्स। और एक बार होगा कि बार बार ये चलेगा? ऑसिलेटर है, तो मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, गिव मी आंसर। Does the face point describes the ellipse once or is repeated or repeats? रिपीटेड होगा सर। क्या आंसर होगा? रिपीटेड। रिपीटेड। को जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, अविभाष, वर्षा अधिकारी, आप लोग ये समझिए कि जो इसका फेस ट्रेजेक्ट्री है। हाँ बोलो सर। बोलो। इसलिए रिपीटेड होगा क्योंकि इलिप्स का जो पाथ है वो कैसा है? हार्मोनिक। कैसा है? क्लोज्ड पाथ है। हार्मोनिक होने के कारण क्लोज्ड पाथ बन गया। तो ये एक एग्जांपल था आपका फेस ट्रेजेक्ट्री का, जिसमें कि आपने 1 डायमेंशनल मोशन से आपने फेस ट्रेजेक्ट्री बना ली। लेकिन जिस कल फिर करेंगे अपन, क्योंकि अब और सभी मोशन इतने ही आसान होंगे क्या? इज द मोशन सो सिंपल? सभी प्रकार की गतियां इतनी आसान होंगी क्या? नहीं होंगी। हर बार 1 डायमेंशनल मोशन नहीं रहे। नहीं सर, उसका भी तो लेंगे क्या? किसका लेंगे? पैराबोला के लिए लेंगे तो? नहीं, वो पैराबोला तो फेस ट्रेजेक्ट्री जब आप निकालोगे तो हो सकता है। नहीं, ये मैं फेस ट्रेजेक्ट्री के लिए नहीं बोल रहा हूं। बहुत अच्छा, देखिए कैसे हम कंफ्यूज होते हैं। इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल, अब यास्मीन नहीं बोलेगी ट्रेजेक्ट्री। इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल सो सिंपल? इतना आसान होगा? सो सिंपल का मतलब हमेशा क्या 1D मोशन ही होगा क्या? नहीं। जनरल मोशन क्या हो सकता है और व्यापक गतियां क्या हो सकती हैं? जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? कैसा डायमेंशन का होगा? बोलिए 1D। बोलिए 3 डायमेंशनल होगा, है ना? कम से कम थोड़ा कठिन करे, 1 के बाद 2D भी होगा और फिर 3D भी होगा। तो जनरलाइज जब बोल रहे हैं तो हमने अभी तक जहां तक पढ़ा है, तो ए पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है? इन स्पेस। कहाँ बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। एंड देन हमारे को कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए रहते हैं? तब हम सब लिखेंगे एक्स वाई जेड, द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, है ना? और पी एक्स, पी वाई और पी जेड क्या कहलाएंगे? मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। तो हमको किसी समय पर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम
वर्षा कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे फेस डिस्क्राइब करने के लिए? कौन जवाब देगा? 6। 6. How many coordinates are needed to describe the phase? कितने चाहिए होंगे? 6 चाहिए होंगे। तो आंसर होगा इसका 6 कोऑर्डिनेट। तो जनरल सिस्टम के लिए, जनरल सिस्टम जिसमें अभी तो हमने एक ही पार्टिकल लिया है, सिंगल पार्टिकल, और अगर वो मोशन कर रहा है और साथ में ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, अभी तो झंझटें बढ़ सकती हैं, लग रहा है आपको, स्थानांतरण गति कर रहा है, तो एक्स 3 डायमेंशनल स्पेस में, तब फेज स्पेस के लिए आपको कितने डायमेंशन का हो जाएगा? पिछली स्लाइड में जाए तो फेज स्पेस कितने डायमेंशन का था? 6n का। कितने नहीं। डायमेंशन का था? 2D। नहीं, पहले 2D फेज स्पेस था। ओके, 1D क्या? 1 तो डायरेक्शन है, मोशन है, कंफ्यूज अच्छा, मत हो। हाँ हाँ सर, हाँ। कब तक लेके चलोगे इस कंफ्यूजन को? इसीलिए बोलने के लिए बोलता हूं, बोलने से फिर गलती होती है और फिर सुधरता है। और जिन लोग ने कसम खा लिया है नहीं बोलने का, तो मैं कुछ मदद नहीं कर सकता आपकी। जिसने बोला कम से कम गलत तो बोला, तो सुधरा तो जनरल सिस्टम जो है उसमें सिंगल पार्टिकल ले लिया है, मैं छोड़ना नहीं चाहता कोई भी एक स्टेप। जनरल सिस्टम का मतलब जनरल टाइप ऑफ मोशन कर रहा है। 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसकी फेस को बताने के लिए। मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी है, मतलब किसी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं हो रहा अतुल, किसी प्रकार का रोटेशन नहीं हो रहा सुधीर। हाँ सर। ओके, देयर इज नो राइट रोटेशनल मोशन, नो वाइब्रेशनल मोशन, ओनली स्पेस में इधर से उधर खिसक रहा है मॉलिक्यूल। जब स्थानांतरण गति कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जब आप पहाड़ पे चलते हैं तो आपकी गाड़ी प्लेन पे चलती है, गाड़ी रोटेट नहीं हो रही है। घूमती है क्या गाड़ी चलते चलते? नहीं। नो। नहीं, लेकिन बाईसाइकिल का टायर क्या कर रहा है? वो ट्रांसलेट कर। रोटेशन। ट्रांसलेटरी के साथ साथ व्हील क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इट रोटेशन आगे भी खिसक रहा है बच्चों, इसीलिए मैंने हाँ। किसी आगे भी खिसक रहा है और रोटेट भी हो रहा है। तो देयर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर डिफरेंट, ट्रांसलेटरी भी है और रोटेशनल भी है। तो सिस्टम्स की गति जो है वो बड़ी खतरनाक होती है समझने के लिए। खतरनाक का मतलब डायमेंशंस के प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो हमने तो अभी क्या किया है, आसान किया है। हमने बोला कि एक ही सिंगल पार्टिकल है, स्पेस में गति कर रहा है, मोशन है उसका ट्रांसलेटरी, और तब फिर हम ट्रांसलेटरी मोशन को बताने के लिए जो फेज स्पेस खींचेंगे। यहीं तक आज की क्लास लेते हैं, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी। ये एक और बात याद रखो, ये यास्मीन, हाँ सर। ये याद रखो, ये पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ये स्पेस, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। हाइपोथेटिकल मतलब सुधीर क्या मतलब हुआ? इमेजिनरी है। इमेजिनरी। हम अपनी सांख्यिकी ज्ञान, हाँ इमेजिनरी है। हाइपोथेटिकल स्पेस जो होगा, अब वो हाइपोथेटिकल स्पेस जो होगा, वो हाइपोथेटिकल स्पेस में कोई भी एक पॉइंट, ए सिंगल पॉइंट लाइक दिस। पहली बात तो हाइपोथेटिकल स्पेस के डायमेंशन कितने होने चाहिए, क्या हो जाएंगे अगर मेरे को फेस पूरा बताना है तो? अगर आपको डाउट लगे तो आप वापस 2 डायमेंशन में चला जाया करिए। वो हाइपोथेटिकल स्पेस का 2 डायमेंशन, उस
हाइपोथेटिकल स्पेस के कोई भी पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट थे? 2। आंसर, वेरी गुड। तो अब हम आ जाएं यहां पर, इस हाइपोथेटिकल स्पेस के कितने डायमेंशन होंगे, कितनी एक्सिस वाला ये स्पेस होगा? 6। कितनी एक्सिस वाला स्पेस होगा? 6 होगा, क्योंकि मेरे को 6 कोऑर्डिनेट की जानकारी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। मुझे 6 निर्देशांकों की जानकारी चाहिए, तो मेरा जो स्पेस होगा वो कितना होगा? 6 डायमेंशनल होगा। और एक सिंगल पॉइंट इन दी स्पेस के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? विल हैव कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे स्पेस का? अरे यार, अब हम इमेजिन ही कर सकते हैं, एक साधारण पॉइंट 2 डायमेंशनल स्पेस में 2 कोऑर्डिनेट्स, एक साधारण पॉइंट 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट, 3। एक 6 डायमेंशनल स्पेस में एक साधारण पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? 6 कोऑर्डिनेट। Coordinates. So we are extending the 2-dimensional treatment to the 6-dimensional treatment. और फिर इस 6-dimensional फेज स्पेस में 6-dimensional फेज स्पेस में ये जो फेस पॉइंट है, फेस पॉइंट जो है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? फेस पॉइंट विल, वो भी फेस पॉइंट भी क्या करेगा? विल परफॉर्म, विल ट्रेस ए ट्रैजेक्टरी। मैं सोचता हूं अभी तक की क्लास में सबसे सिंपल शब्दों का मैंने उपयोग किया है अपने स्तर, पता चल जाता है टीचर को भी। 6 डायमेंशनल फेस स्पेस में भी फेस पॉइंट एक ट्रेजेक्टरी को परफॉर्म करेगा। अब 6 डायमेंशनल फेज स्पेस समझना कठिन काम है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन एंड परफॉर्म द ट्रेजेक्टरी। मतलब इमेजिन करें, के तो 6 एक्सिस बना सकता हूं, लेकिन कल की क्लास में हम क्या करेंगे? वी विल अंडरस्टैंड, बंद कर रहा हूं, वी विल अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 6 डायमेंशनल फेज स्पेस and its division into phase cells बाय दो चीजों का उपयोग करूंगा। एक तो तय है कि मेरे पास आई कैन नॉट प्लांट 6 एक्सिस, मैं 6 एक्सिस कहीं खड़ी नहीं कर सकता, मैं परपेंडिकुलर डाल नहीं सकता 6 एक्सिस में, जिससे कि एक बार कोई पॉइंट से एक्स नपा, वाई नपा, जेड नपा, फिर तीसरे सेट ऑफ एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला उस पॉइंट से, तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड डाला। लेकिन ऐसा कुछ होगा इमेजिनेटिवली, तो मैं इन सब के बदले 2 चीज यूज कर रहा हूं। क्या यूज करूंगा? मैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में ज्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है, मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं? और दूसरा, ड्रॉ पैरेलल। पैरेलल मतलब समांतर रूप से हम कहा चले जाएं, 2 डायमेंशनल फेज स्पेस में जाके जो जो काम हमने 2 डायमेंशनल फेज स्पेस में किया है वो काम हम क्या करेंगे? 3 डायमेंशनल फेज स्पेस, 6 डायमेंशनल फेज स्पेस में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं। कम से कम कुछ तो हुआ, आज आगे बढ़े अपन। और पढ़ाने के लिए तो मैं 10 मिनट में आपको पढ़ा के फेस पेस खत्म कर सकता हूँ। आपकी अगर चॉइस है कि आप ऐसा पढ़ना चाहेंगे कि वैसा पढ़ना ऐसे ही चाहेंगे। अच्छा है सर। पढ़ सकता था, कर सकता था, थोड़ा बैठे तो सही दिमाग में। और रटने के लिए तो गुप्ता कुमार है ही आपके पास। ठीक है,
यू हैव ऑलवेज द चॉइस ऑफ गुप्ता कुमार। ठीक है, मैं थैंक यू। आज आप लोग ने अच्छे से सुना। वर्षा ने सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। वर्षा बंद करके चले गए लग यस रहा है सर, सुन रही हूँ। हैं? सुनी कि नहीं सुनी? हाँ सर, सुनी हूँ। अरे थोड़ी ताकत आ जाती है, तुम लोग थोड़ा हाँ नहीं बोल देते हो तो। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।